नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और रोमांचक है, तो इसे पूरा जरूर सुनिए। ये कहानी एक राजा की है, जिसकी 12 राजकुमारियां थीं। राजा अपनी बेटियों से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसे हमेशा उनकी सुरक्षा की चिंता सताती थी। इसलिए वह रात में उनके कक्ष के बाहर ताला आता था। लेकिन सुबह होते ही उनके जूते फटे और गंदे की मिलते। आखिर ऐसा ही क्यों नहीं हो रहा था? राजा ने कई बार इस रहस्य को जानने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा। फिर एक दिन राजकुमार ने जादुई चोगेन की मदद से इस रहस्य से पर्दा हटाया। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर ये राज क्या था, तो कहानी को ध्यान से पूरा सुनिए। किसी देश में एक महान राजा वन राज करता था। उसकी 12 राजकुमारियां थीं और वह हमेशा उनकी सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। इसलिए उसने सभी राजकुमारियों को एक ही कक्ष में रखने का फैसला किया। रात में ताला से लगा दिया जाता, लेकिन सुबह होते ही उनके जूते फटे और गंदे लेस मिलते। राजा यह देखकर स्तब्ध रह गया। आखिर ऐसा हो कैसे रहा था? जब राजकुमारियां पूरी रात कमरे में बंद रहती थीं, राजा ने इस रहस्य का पता लगाने व्यवसाय के लिए एक नव घोषणा की। जो भी इस गुत्थी को सुलझाएगा, उसका विवाह उसकी पसंद की राजकुमारी से होगा और वह राज्य का अगला राजा बनेगा। यह सुनकर सभी राजकुमार उत्साहित हो गए। हर कोई इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगा, लेकिन ग्यासाल ये सभी असफल रहे और जिनकी कोशिशें असफल हुईं, उन्हें मौत की सजा दी गई। एक दिन एक छोटे से राज्य का एक गरीब राजकुमार की वहां से गुजर रहा था। उसने अपना राज्य खो दिया था और भूखा प्यासा नदी किनारे बैठा था। तभी एक बूढ़ी औरत तन वहां आ गई और खाने की भीख मांगने लगी। राजकुमार ने बिना संकोचत अपना सारा खाना उस बूढ़ी औरत को दे दिया। बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम दिल से ना मदद की, इसलिए मैं वो तुम्हारी मदद करूंगी। फिर उसने और राजकुमार को राजा की घोषणा के बारे में बताया और उसे एक जादुई चोगा दिया। इस चोगे को पहनते ही तुम अदृश्य हो जाओगे। राजकुमार ने विनम्रता से धन्यवाद दिया और राजमहल की ओर बढ़ चला। राजमहल में सलाम पहुंचकर उसने वो राजा से अनुमति मांगी। राजा ने कहा, अब तक कोई भी सफल नहीं हुआ और जो असफल हुए उन्हें मौत की सजा मिली। राजकुमार ने साहस दिखाते हुए कहा, मुझे यह शर्त मंजूर है महाराज। राजा ने उसे राजकुमारियों के पास ठहरने की अनुमति दे दी। रात हुई। राजा की सबसे बड़ी बेटी जूस का बड़ा ग्लास रोज लेकर आई और राजकुमार को दिया। लेकिन राजकुमार ने चालाकी दिखाई। उसने वह जूस नहीं पिया और उसे खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर वह सोने का नाटक करने लगा, लेकिन उसकी नजरें राजकुमारियों पर टिकी थी। जैसे ही राजकुमारियों को लगा कि राजकुमार सो गया है, वे तैयार होने लगी। राजकुमार ने जल्दी से जादुई चोगा ओढ़ लिया और मिक्की उनका पीछा करने लगा। अचानक राजकुमारियों ने एक मंत्र बोला और आंख मरे के बीचों बीच एक गड्ढा बन गया। एक एक करके सभी राजकुमारियां उसमें कूद गई। राजकुमार भी उनके पीछे पीछे जा चला गया। गड्ढे के अंदर एक अद्भुत दुनिया थी। वहां भी 12 राजकुमार पहले से ये राजकुमारियों का इंतजार कर रहे थे। फिर वे हाल सभी एक सुंदर जंगल में पहुंचे, जहां चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के पेड़ लगे थे। राजकुमार ने हर पेड़ से एक एक पत्ती तोड़ ली। थोड़ी देर बाद सामने एक भव्य महल दिखा। जैसे ही वे अंदर गए, संगीत अपने आप बजने लगा। राजकुमारियों और राजकुमारों ने पूरी रात नृत्य किया। सुबह होते ही वे सभी वापस लौट आए। राजकुमार भी चुपचाप उनके साथ आ गया। अगली सुबह राजा ने दरबार में बुलाया। राजकुमार ने पूरी कहानी राजा को सुना दी और वास सबूत के तौर पर सोने चांदी की पत्तियां भी दिखाई। राजा ने राजकुमारियों से पूछा और वो सच सामने आ गया। राजा बहुत खुश हुआ। उसने राजकुमार की शादी अपनी सबसे छोटी बेटी से करवा दी और उसे राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। कुछ समय बाद राजा ने कोई अपनी बाकी बेटियों का विवाह भी उन राजकुमारों से करवा दिया
जिनके साथ वे रात में नृत्य करती थी। और इस तरह सभी ने खुशी खुशी अपना जीवन बिताया। सदरिया ने कहा, सीख, किसी भी चुनौती से हार नहीं माननी चाहिए। बुद्धि और धैर्य से हर समस्या का हल निकाला जा सकता है, और सबसे जरूरी, दया और मदद करने का फल हमेशा अच्छा मिलता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें।